नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी 78 में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आपने भी सीटेट का एग्जाम दिया है और आपके नंबर कम आ रहे हैं तो घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी ये प्रोविजनल आंसर की आई है। क्योंकि ऑफिशियल जो आंसर की हो आपके नंबर बढ़ते हैं। तो यदि आपको भी लगता है कि किसी भी क्वेश्चन पर आपको डाउट है या ये हमारा क्वेश्चन गलत कर दिया गया है, आप चैलेंज कर सकते हैं। उसी क्वेश्चन पर आप चैलेंज कर सकते हैं। बहुत से फ्रेंड्सों को नहीं पता है कि चैलेंज किस प्रकार किया जाता है, तो वीडियो में आपको सही तरीके से चैलेंज करना बताऊंगी और स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाने वाली हूँ। ये भी बताने वाली हूँ कि चैलेंज करने से हमें क्या प्रॉफिट होगा और हमारे नंबर बढ़ेंगे या नहीं, और आपके कितने नंबर बढ़ने वाले हैं इस बारे में बात करने वाली हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि आप ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आ पाते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दे रखी है, आप यहां से डायरेक्ट आ सकते हैं। तो जैसे ही आप यहां पर आते हैं तो देखिए यहां पर आपको ब्लू पट्टी दिखाई दे रही है, ब्लू रंग की। देखिए यहां से आपको यहाँ से दिखाई दे रही है अप्लाई फॉर सीटेट फरवरी 2026 की और चैलेंज। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। मैं आपको क्लिक करके दिखाने वाली हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। जो भी आपको ये रेड सा दिखाई दे रहा है, फिर से यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। ये सामने दिखाई देगा। देखिए जहाँ पर आपको जो लिखा है दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपका रोल नंबर और आपकी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। क्यों डालनी है? क्योंकि यहाँ से आपके आंसर की, यानी कि जो आप आंसर की निकालते हो ऐसे तो निकालते हो, यहाँ पर निकालने के बाद आपका जो मतलब चैलेंज करने वाले हो तो आपके रोल नंबर वगैरह सभी उसी से जाएगा। तो इस वजह से आपको रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और आगे आपको लॉगिन कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन कर देते हो तो ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। जैसे कि आपके यहाँ रोल नंबर होगा, यहाँ पर नाम होगा और जैसे कौन सा पेपर दिया है ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ होगा। जैसे मैंने इस रोल नंबर से डाला है तो ये लेवल 1 का था और आपकी लैंग्वेज इसमें नीचे दी गई है और सबमिट की और चैलेंज दिखाई दे रहा है। तो देखिए मैं यहाँ पर रेड कर रही हूँ। तो देखिए इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आप कैसा इंटरफेस दिखाई देगा वो आपका। दोस्तों देखिए इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, जहां पर आपके रोल नंबर वगैरह होंगे और आगे चले जाना है। आगे जब चलोगे तो देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, यदि आप एक क्वेश्चन के लिए अप्लाई करते हो तो आपको 4 रुपये देनी पड़ेंगी। देखो ये है कि जब आप चैलेंज करो तो सिर्फ ऐसे क्वेश्चन को चैलेंज करना जिसका आप पर पूरी तरह से प्रूफ हो। देखो ना ही तो किसी टीचर की मानते हैं, ना ही किसी बुक्स की मानते हैं। ये ओनली CBSE जो मानती है वो उनकी NCERT की जो बुक होती है उनका चैलेंज मानती है। तो देखिए जब भी आप चैलेंज करो तो देखिए पूरी तरह से प्रूफ के साथ चैलेंज करना, वो भी आपकी NCERT बुक होनी चाहिए, उन्हीं की मानते हैं वो। यदि आपको कोई प्रूफ मिलता है तो आप चैलेंज जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने के बाद आपको क्या करना है, जैसे कि मैं आपको आगे दिखा देती हूँ। जैसे कि आपको आगे चले जाना है। आगे आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर 3 लिखा हुआ, देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। जैसे कि मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर की, तो क्वेश्चन नंबर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है और आर की आंसर है नीचे आपके। यहाँ पर देखिए आंसर अकॉर्डिंग टू यू और आपके सेलेक्ट आंसर होगा। तो आपके डिलीट करने के लिए भी ऑप्शन दे रखा है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे आपको कोई से भी क्वेश्चन पर आपको क्या करना है, जैसे कि आपको 5वें क्वेश्चन पर करना है तो आपको क्या करना है, या तीसरे क्वेश्चन पर करना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है। यानी कि आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर, जैसे कि आपने 3 लिख दिया तो उनका जो मानना होता है, जैसे कि आप तीसरे जो क्वेश्चन का जो आंसर है वहाँ पर अपने आप ही आ जाएगा। जैसे तीसरे जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका 2 आ जाएगा। इस तरह का आंसर है। इसका मतलब ये होता है कि CBSE ने जो इसका आंसर माना है वो आपका 2 माना है। आपने यहाँ पर 5 डाला है तो इसका ऑप्शन और मतलब और जो इसका संख्या होगी वो अलग होगी, जैसे कि तीसरी या चौथी कोई सा भी माना होगा इस तरह का। यदि हमें इस क्वेश्चन पर, तीसरे क्वेश्चन पर हमें डाउट है तो हमें क्या काम करना है, यहाँ पर अपनी जो बात है वो यहाँ पर रखनी है। जैसे कि यहाँ पर कैसे रखोगे, सबसे पहले क्या काम करना है हमको, यहाँ पर बात रखने के लिए हमें पहले जो आपको ये दिखाई दे रहा है सेलेक्ट ऑफ चैलेंज, इस पर हमें क्लिक करना है। बाद हमको ये ऑप्शन दिए जाएंगे कि हम इसका आंसर कौन सा मानते हैं। तो अब इस पर आपको क्लिक कर देना है। मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ। दोस्तों देखो मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद देखो ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। जैसे देखिए वहाँ पर जब आपके सेलेक्ट ऑफ चैलेंज पर क्लिक किया था तो जैसे कि अब मैं बताती हूँ, जैसे आपने तीसरा क्वेश्चन किया है तो उसका जो आंसर माना है वो CBSE ने दूसरा वाला माना है। यानी कि देख लीजिए तीसरे का आंसर जो माना है वो दूसरा वाला माना है, लेकिन हमें अपनी जो बात कहनी यानी अपनी ऑप्शन जो देने हैं वो इसमें देने हैं। यदि हमको लगता है कि हमारा जो ऑप्शन है यानी कि हमारा जो क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो तीसरा वाला होगा तो हमें तीसरे वाले पे हमें क्लिक कर देना है। यदि हमें लगता है कि चौथा वाला आंसर सही होगा तो हमें चौथे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। यदि आपको लगता है कि कोई सा भी ऑप्शन नहीं है तो आपको इस पर क्लिक कर देना है।
इस तरह आप क्लिक कर सकते हो। जैसे मैं बात करूँ, जो आपने तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो तीसरा माना है, लेकिन सीबीएसई जो मानती है वो यहाँ पर मानती है की आंसर, यानी कि की आंसर जो होगा वो सीबीएसई की तरफ से होगा, लेकिन हम जो मानेंगे वो हमें यहाँ पर टिक करना होगा। यानी यहाँ पर जैसे तीसरा वाला मैंने किया है, तीसरे वाले पे मैंने टिक किया है, इस तरह का आपको करना है। फिर आपको जैसे कि यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है अपडेट कैंसिल, हम अपडेट कैंसिल भी कर सकते हैं, यदि यानी कि पीछे हट सकते हैं। अगर नहीं हटना चाहते तो हम आगे भी कर सकते हैं। जैसे हमने एक क्वेश्चन कर लिया, अभी मांगता है कि कितने क्वेश्चन करना चाहते हो। जैसे आपको दूसरा करना है तो यहाँ पर अपना क्वेश्चन नंबर डालना होगा। जैसे चौथा वाला करना चाहते हो, छठा नंबर का करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। सीबीएसई यहाँ पर आपको आंसर दे देगी, खुद ही आ जाएगा आंसर। जैसे इसमें आया है तो खुद आ जाएगा आंसर। उसके बाद हमें जो लगता है कि हमें, जैसे चौथा नंबर का डाला हमने तो सीबीएसई ने मान लिया तीसरा वाला, लेकिन हमें लगता है कि दूसरा वाला होगा तो हम यहाँ पर दूसरा वाला करेंगे। यहाँ पर अपनी बात रखनी है आंसर की अकॉर्डिंग टू यू, यहाँ पर अपनी बात रखनी होती है हमें, यानी कि 4 ऑप्शन हमें कौन से लगते हैं इस पर हमें ऑप्शन चुनने होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हमको जो ये दिखाई दे रहा है सेलेक्ट फॉर चैलेंज, इस पर क्लिक कर दिया। उसके बाद जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है यहाँ पर देखिए फाइनेंस चैलेंज और सबमिशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जैसे ही आपको क्लिक कर दोगे, आप इस पर क्लिक करने के बाद जो आपको देखिए यहाँ से दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपका मेक पेमेंट आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको पेमेंट करना होगा, यहाँ पर आपको पेमेंट करना होगा। इसके बाद आपका जो चैलेंज है वहाँ पर चला जाएगा। इसके बाद जो आपका पेमेंट स्टेटस है उसकी आपको स्क्रीनशॉट जरूर लेना है। ये होता है ना कि हमारे पास एक प्रूफ होता है, उससे स्क्रीनशॉट लेने से, तो इसके स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा जिससे आपके पास प्रूफ हो सके, क्योंकि 1000 रुपये कट जाएंगे तो आपके पास प्रूफ तो होना चाहिए ना, इसलिए आप कह रही हूँ कि आपके स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए। और इस प्रकार आप अपने क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं। यदि अब भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।